नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और हिमाचल के दंगल में स्वागत है आपका। फिलहाल सबसे पहले बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको देते चलते हैं। बड़ी जानकारी, 68 सीटों पर मतदान जो है वो जारी है। जानकारी आपको यहां पर दे दें। उत्साह मतदान करने के लिए मतदाताओं में देखने को ठंड के बाद भी वोटर जो है वो वोटिंग सेंटर में पहुंच रहे हैं। सीएम जयराम ने जनता से वोट डालने की अपील की है। ये मतदान करने के बाद किस तरीके से वोटर्स में खुशी और एक सेल्फी पॉइंट जो है वो बना रखा है वहां पर जो है वोट डालने के बाद इस उत्साह को मनाने के लिए एक याद के तौर पर जो तस्वीरें हैं वो यहां पर युवा वोटर्स जो है वो ले रही हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है ये दिन, जो कि आज का ये दिन पहाड़ वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चुनावी प्रचार प्रसार खूब हुआ, हर पार्टी ने अपने अपने वायदे, अपने अपने ऐलान किए, लेकिन आज पहाड़ की जनता उसे चुनेगी जिसके हाथ में वो हिमाचल के विकास को, अगले 5 साल के इतिहास को वो रखना चाहती है, अगले 5 साल के भविष्य को वो रखना चाहती है। अब ऐसे में दिलचस्प मोड़ काफी ज्यादा रहेगा। और आप देख सकते हैं प्रतिभा सिंह और उनके बेटे, आप देखिए पूजा अर्चना यहां पर कर रहे हैं और उसके बाद अब वोटिंग करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है कि जब भी नए काम की शुरुआत होती है तो विधि विधान के साथ अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को जो है उनकी पूजा की जाती है सुबह के वक्त। और ये तस्वीरें जो है हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बेहद महत्वपूर्ण यहां पर ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आपको हिमाचल विधानसभा चुनाव जिसकी वोटिंग जो है वो आज हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस दिन। और ये तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखाते चल रहे। तमाम जो राजनीतिक दल के तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो सुरेश भारद्वाज, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, वोटिंग सेंटर जो है वो पहुंचे हैं और वोट डालने के लिए तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो एक एक तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते चल रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण यहां पर, और वोटिंग सेंटर्स पर पूरी जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए वोटिंग सेंटर की, ये तस्वीरें हैं जो कि बेहद यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये मंत्री सुरेश भारद्वाज, आप तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं, वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विधायक, आप देख सकते हैं पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मंत्री सुरेश भारद्वाज जो है वो वोट कास्ट करके अब फिलहाल बाहर निकल रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें बहुत कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बयां हो रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विक्रमादित्य और उनकी माता और कांग्रेस हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। ये हिमाचल प्रदेश की जीत होने वाली है। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल कांग्रेस नेताओं का या कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है। फाइनल में भी ये चित होंगे, सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की बनेगी, और जो जो हमने बातें करी है, गारंटीज करी है, उनको हम हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा जो बात है जिसको हम पूरा करेंगे। हैं खास करके मैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथ जो हैं कसुम्पटी जम्मू कैसल में लगे हुए, उन्होंने देखा है कि अभी तक बहुत जल्दी सुबह का समय है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वोट डाल करके जा चुके हैं। आपके लिए सर इस बार कसुम्पटी नया क्षेत्र है, कितना चैलेंजिंग है?
चैलेंज है, इसे अवसर में बदलेंगे। और 20 साल से जो सुमटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयी होगी। राज्य में कितना नंबर देखते हैं, अगर संख्या बताएं, असेंबली में कितनी जीत करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आएगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जो रुझान। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, सीएम जयराम ने मतदान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बताते चल रहे हैं, सीएम ने परिवार संग वोट डाला। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको देते चल रहे हैं। सिराज सीट से चुनावी मैदान में है जयराम ठाकुर और बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है मतदान के बाद जनता से वोटिंग की अपील भी यहां पर की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम जयराम ठाकुर ने मतदान कर दिया है, अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। तो सीएम ने परिवार के संग वोट यहां पर डाला है। आपको बता दें सभी हिमाचल वासियों से, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो वोटिंग सेंटर पर पहुंचे और उन्होंने वोट कास्ट वहां पर किया है। तस्वीरें हम आपको, ये सीधी तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं, परिवार के संग वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। तो इससे पहले आपने देखा था कि माता रानी का आशीर्वाद उन्होंने लिया, जीत का आशीर्वाद उन्होंने लिया, और उसके बाद परिवार संग, बड़ों के आशीर्वाद लेने के बाद परिवार संग यहां पर पहुंचे हैं वोटिंग कास्ट करने के लिए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मनमिंदर राणा संवाददाता हमारे साथ कुल्लू से जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे भी हम अपडेट यहाँ पर ले लेते हैं। मनमिंदर, फिलहाल आपके वहां पर क्या कुछ अपडेट, तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, सुबह 7 बजे से दूर के जो तमाम इलाके हैं मतदान, हालांकि मैं भी फलपुर मैं पोलिंग स्टेशन पे हूँ। हालांकि यहाँ पे अभी कुछ ज्यादा खास भीड़ नहीं नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि अब ठंड का टाइम भी है और ऐसे में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और धूप निकलनी शुरू होगी तो उसके बाद जो भीड़ जो है इन मतदान केंद्रों पर जरूर बढ़नी शुरू होती है। हालांकि दूसरी तरफ एक और बात आपको ये बताना चाहूंगा कि खासतौर पे जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं वो इस मतदान को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह कुल्लू जिला के जो तमाम जो मतदान केंद्र है वहाँ सुबह से ही जो बुजुर्ग जो हैं, जो खासकर जो 50 साल से बड़े उम्र के जो हैं वो मतदान करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे, तो काफी हैरानी की बात है। हालांकि मैंने जैसे बताया कि अभी क्योंकि ठंड का टाइम है तो ऐसे में अभी ज्यादा लोग अभी किसी घरों से बाहर नहीं निकले हैं, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो जैसे जैसे लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास मनमिंदर, और कोशिश कीजिए कि वहां पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानिए कि आज वो किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरीके से विकास वो हिमाचल प्रदेश पहाड़ों पर देखना चाहते हैं। लौटूंगे आपके पास। अशोक हमीरपुर से भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीर, कितना उत्साह जो है वोटर्स पर आज पहाड़ वासियों में देखने को मिल रहा है? चलिए ठीक है, संपर्क टूट गया। विकास ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, अभी क्योंकि हम तस्वीरें लगातार एक एक कर देखते चल रहे हैं, उत्साह पहाड़ वासियों में कितना बुलंद देखने को मिल रहा है वो आज तस्वीरों से साफ देखने को मिल रहा है। बेहद तापमान कम है, लेकिन तपिश जो है पहाड़ पर सियासत की, जो सियासी हवा है उसकी, वो काफी देखने को मिल रही है आज। बिल्कुल, तापमान जो है वो जितना सर्द तापमान जो है इस समय बना है, गर्माहट जो है वो उतनी ज़्यादा ही देखी जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का आगाज़ तो हो ही चुका है, लेकिन इससे पहले मैं एक ऐसे बूथ पर यहाँ खड़ा हूँ जिसके 142 ऐसे बूथ जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से वो बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों में, जो पूरी तरह से महिलाओं को दिए गए हैं। और यहाँ पर महिलाएं ही सुरक्षाकर्मी हैं, महिलाएं ही जो है वो अंदर की तरफ अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो अंदर भी महिलाएं ही पूरी तरह से बैठी हैं। वॉलंटियर्स जो हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। शिमला का ये क्लस्टन इलाका है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखें, ये पोलिंग स्टेशन है, ये पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर। और इस पोलिंग स्टेशन में पूरे मापदंड जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं, गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन इसके बाद ये देखें आप, यहाँ पर पूरे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि ये कौन सा शांकली का इलाका है। और जो सैनिक रेस्ट हाउस है लॉन्गवुड का, यहाँ पर
2 बूथ जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इस तरह से पोलिंग बूथ यहाँ पर है और ये प्रत्याशियों की यहाँ पर पूरी सूची दी गई है। पूरी तरह से जागरूक जो है वो मतदाताओं को इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। और उसके बाद जो है आप ये बूथ देखें, यहाँ पर पूरी तरह से महिलाओं को ही जो तैनात यहाँ पर किया गया है और महिलाएं ही पूरी तरह से इसको ऑपरेट कर रही हैं। यानी जो महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी, उसको धरातल पर उतारा गया है और महिलाएं ही रिटर्निंग ऑफिसर महिलाएं हैं, बाकी के जो कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों से जो है जिनकी तैनाती यहाँ पर की गई है, पूरी तरह से मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है। हर एक व्यक्ति को आने से पहले अंदर पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन किया जाए, ये बात सुनिश्चित यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ साथ कोई कोताही यहाँ पर न रह जाए, कोई कमी यहाँ पर ना हो। और कि जो ईवीएम मशीन्स हैं वो अगर खराब हो जाएं तो किस तरह से स्टैंड बाय पे 10 से 15 मिनट के भीतर ही जो दूसरी मशीन होगी वो यहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी, ताकि जो दिक्कत है मतदाताओं को वो यहाँ पर ना आए। इस पोलिंग स्टेशन में अब तक जो है वो मतदान यहाँ पर जारी है और यही पोलिंग स्टेशन नहीं बल्कि मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक पोलिंग स्टेशन है, इस तरफ भी एक पोलिंग बूथ है और इस पोलिंग बूथ के अंदर भी क्योंकि लोग जो हैं सुबह का वक्त है इस जगह पर, क्योंकि इससे पहले हमने तस्वीर आपको छोटा शिमला के इलाके की भी हमने आपको दिखाई, वहां पर भी 2 से 3 पोलिंग बूथ पर हम गए, वहां पर भी हमने तस्वीरें देखी, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से पूरी तरह से यहाँ पर मतदान जो है वो चल रहा है और ऐसे में पूरी तरह से तैयारी जो है वो जिस तरह से की गई थी वो धरातल पर दिखाई भी देती है। निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर पहले ही कर ली गई थी और ऐसे में अब जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो यहाँ पर वोट देकर जो है वो यहाँ पर निकल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? आलोक सूद। अच्छा आलोक जी, इस बार का चुनाव हम देख रहे हैं कि पहले के चुनावों से बहुत अलग था, कुछ बहुत अलग था। अच्छा, क्या है मतदाताओं का क्या सोचकर जो है वो इस समय जो है अपना विधायक चुनने की तैयारी कर रहे हैं? 5 साल में जो कार्यकाल है उसको भी देखा जा रहा है, अगले 5 साल का भी विजन है, विकास पर वोट होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को जो अभी तक मतदान करने नहीं आ रहे हैं? जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया। तो लोग जो हैं इसी तरह से मतदान यहाँ पर करने पहुंच रहे हैं और जोश और उत्साह के साथ न सिर्फ बुजुर्गवार बल्कि जो पहली बार जो वोटर है वो भी इस समय मतदान केंद्रों में जो है पहुंच रहे हैं। 9 बजे का वक्त जो है वो जा चुका है, 9 बजे से ऊपर जो है वक्त हो रहा है और ऐसे में लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के जगह जगह 68 विधानसभा सीटों पर जो ये चुनाव यहाँ पर हो रहा है, 7,881 जो मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए, पूरी तरह से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और मतदान जो है वो भी जोरों पर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, लौटेंगे आपके पास क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं और तस्वीरें इसलिए भी अहम क्योंकि आज वो दिन, वो उत्साह। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने परिवार के साथ, और तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अभी देखिए, अभी और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अशोक राणा संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे तमाम संवाददाताओं के पास भी हम चलेंगे। अशोक, फिलहाल वहां की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं, कितना उत्साह वोटर्स में आज देखने को मिल रहा है, पहाड़ वासियों में देखने को मिल रहा है? देखिए जी, हमीरपुर में मतदान प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है 8 बजे से और काफी लोग जो है मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। और हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में मतदान केंद्र जो है आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें काफी संख्या में लोग जो है इन केंद्रों में अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हम मौजूद है एक नदौन विधानसभा क्षेत्र के खड़वा जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है थोड़ी देर बाद जो अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। ठीक, लौटेंगे आपके पास अशोक। आप वहां पर जो वोटर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश आप करिएगा, जानिएगा कि फिलहाल किस तरीके का उम्मीद वो लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। आदित्य चड्डा संवाददाता बद्दी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बद्दी में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? पोलिंग स्टेशन में क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर दुरुस्त वहां पर की गई है और वोटर्स में कितना उत्साह? जी, हम इस टाइम में जो है दून विधानसभा से दून बोल रहे हैं और यहाँ पे जो संडोली पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो है इस समय जो है लोग, आप पीछे देख सकते हैं कि लोगों की कतारें लग चुकी हैं यहाँ पर और सभी लोग जो है घर से उत्साहित जो होकर जो है वोट डालने आ रहे हैं। और मुद्दे सभी के पास जो है बेरोजगारी है और महंगाई है, साथ में जो विकास है जो उसका भी मुद्दा यहाँ पर जो है लोगों से जो बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि हम जो है इन मुद्दों पर जो है इस बार वोट डालेंगे। और यहाँ पर जो दून कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें 71,363 जो वोटर मतदाता हैं जो आज वोट करेंगे और यहाँ पर जो है 98 बूथ बने हैं और कुल जो है इसमें से 20 जो है बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील और
संवेदनशील है। और मैं जिस बूथ पे इस समय हूँ, ये संडोली का पोलिंग बूथ है और इसको जो है अति संवेदनशील बूथ माना जाता है। और यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ जो है दोनों पार्टियों के बीच में कभी ना कहाँ सुनी हो जाती है। तो इस बार जो है यहाँ पर सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। तो ठीक है, बिल्कुल तस्वीरें जो है हम आपको दिखाते चल रहे हैं आदित्य, क्योंकि आपके पास भी लौटूंगे आपके पास, और वहां पर आप वोटर्स से जानिए, आप तमाम जो हमारे संवाददाता हैं वो वोटर्स से बात करने की कोशिश करिए कि फिलहाल जो पहाड़ का वोटर है आज वोटिंग डालने पहुंचा है, उनसे जानिए कि क्या कुछ उनके आज दिमाग में चल रहा है, किन किन उम्मीदों के साथ वो पहुंचे हैं, और पहाड़ के विकास की बात जो नेता करते हैं वाकई में वो 5 साल पहाड़ के विकास को कहां देखना चाहते हैं। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, इस चुनाव में एक बात यहां पर जरूर हुई कि बार बार राजनीतिक तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इस बार जो है वो कुछ नया होने वाला है, पहाड़ के विकास को हम तवज्जो देंगे, और तस्वीर यहां तक बदली कि पूरा दमखम जो है पार्टियों ने लगा दिया अपने स्टार प्रचारकों के जरिए। लेकिन पहाड़ की जनता पर आज दारोमदार है कि उन्होंने तस्वीर बदलनी है या रिवाज बदलना है। पहाड़ की जनता पर तो दारोमदार है ही, लेकिन अग्नि परीक्षा जो है वो एक तरह से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि राजनेताओं की भी है। और ऐसे राजनेता जो कि केंद्र की राजनीति में सीधा दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जो है वो पहुंचे, और हिमाचल प्रदेश उनकी जो है वो अपनी गृह क्षेत्र जो है वो यहाँ पर है। और ऐसे में किस तरह से लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह से जो है उन्होंने आकर चुनाव प्रचार जो है वो यहाँ पर किया है, चुनाव प्रसार यहाँ पर किया है, और किस तरह से इस प्रचार प्रसार में जो भूमिका रही है उसको लेकर कई तरह के सवाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो है बड़े चेहरे यहाँ पर आए, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर चुनाव प्रसार, सचिन पायलट जो है, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नए अध्यक्ष हैं AICC के, वो भी यहाँ पर पहुंचे, और कई तरह की नई चीजें जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली। देखिए, गारंटियां कभी हिमाचल प्रदेश में सुनाई नहीं दी, लेकिन इस बार राजनीतिक दल जो है गारंटियां देते हुए नजर आए। यानी कि दमखम के साथ साथ एक और उत्सुकता इस बात को लेकर भी थी कि आखिरकार लोग किसी तरह से प्रभावित हो, लोग किसी तरह से इस बात को देखें और समझें कि जो पार्टी वायदे कर रही है वो वायदे जो है धरातल पर उतारे जाएंगे, और गारंटी के तौर पर जो है वो उन्हें बताया गया, उन्हें समझाया गया, और जनता के बीच में अपनी बात रखी। डबल इंजन की सरकार जो है वो यहाँ पर शुरुआत से ही ये बात जो है जयराम ठाकुर यहाँ पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने अलग से काम यहाँ पर किया। लेकिन जनता कितना प्रभावित होती है ये देखना होगा, और ये पहली मर्तबा है जब आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी, जोरदार दस्तक जरूर दी थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो किस तरह से अपने आप को कहां देखते हैं, क्यों आखिर पीछे जो है वो चुनाव से हट गए, या किस तरह से चुनाव प्रसार जो है वो उन्होंने किया, ये भी जनता जानती है। लेकिन आज कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो है, क्योंकि दो ही मुख्य दल हैं जिनके बीच में इस बार का ये चुनाव है, बिल्कुल ये जनता को तय कर रहा है यहाँ पर कि आखिरकार किस तरीके से वो इस चुनाव को देखती है, और विकल्प के तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं उनको कितना पसंद पहाड़ पर किया जाता है। मनमिंदर हमारे साथ कुल्लू से लगातार बने हुए हैं। मनमिंदर, फिलहाल अभी वहां पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, और साथ ही आप बूथ की तस्वीर वहां पर दिखाए, पोलिंग बूथ की, कि वहां पर किस तरीके से वोटर्स का पहुंचना जारी है। तो देखिए, फिलहाल जो हम जो कुल्लू के जो है आदर्श मतदान केंद्र है यहाँ पर अभी है। हालांकि यहाँ पे भी भीड़ इतनी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी मैंने जिस तरह से पहले बताया कि अभी ठंड का जो समय है, तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उस तरह से जो है लोग जो यहाँ पे आना शुरू करेंगे। हालांकि कुछ हमारे साथ यहाँ पे मतदाता भी हैं जो अभी मतदान का प्रयोग करके अभी पहुंचे हैं। तो आप बताएं कि किन मुद्दों को लेकर जो है जो क्या ध्यान में रखते हुए जो नेता को चुनाव किया जा रहा है? तो इस बार के जो चुनाव है वो पहले के चुनावों से काफी भिन्न है। इस बार लोग जो मुद्दे हैं वो कुल्लू के जैसे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, बिजली महादेव हो गया, अपना जी। चलिए लौटूंगी मनमिंदर आपके पास। आदित्य चड्डा हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आदित्य, फिलहाल वहां पर वोटर से जानिए कि क्या कुछ मुद्दे हैं और वोटर कितना जागरूक है,
वो इस बात से पता चल जाता है कि काफी संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या कुछ उम्मीद लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि वो वोट डालें? जी, मेरी अभी जिन वोटरों से बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि जो महंगाई है या बेरोजगारी और जो महिलाएं हैं वो भी जो है महंगाई को जो है मुद्दा लेकर जो है यहाँ पे आज जो है वोट मतदान डालने आए हैं। और कुछ नए वोटर भी हैं जिनमें जो महिला वोटर है उनको विकास जैसे सड़कों का और जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जिस हिसाब से यहाँ पर जो जाम की स्थिति रहती है और उन चीजों को लेकर जो है आज जो उन्होंने वोट डालने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। और जिस मतदान केंद्र में मैं अभी मौजूद हूँ, ये मतदान केंद्र जो है अति संवेदनशील मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो पूर्व विधायक रहे कांग्रेस से राम कुमार चौधरी जी, वो इस स्थान से अपना संबंध रखते हैं और यहाँ पर जो है इसको हर साल जो है अति संवेदनशील पोलिंग बूथ में जो है इसको रखा जाता है और उससे जो है यहाँ पर जो है पुलिस की सुरक्षा और बढ़ाई हुई है और वोटर जो है अपने वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक, आपके पास लौटूंगी। अशोक राणा हमीरपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव हर लिहाज से यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन इन अगले 5 सालों में किस तरीके से विकास हो, खासकर हमीरपुर का अगर बात यहाँ पर की जाए, और जैसे कि तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी चुनावी मंच से घोषणाएं ऐलान जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन हमीरपुर की जनता के दिल में क्या है वो जरूर टटोलने की कोशिश आप करें, उनसे पूछें कि क्या कुछ वो चाहते हैं आगे अगले 5 सालों के लिए। देखिए जी, बिल्कुल सही। जो पार्टियां थी उन्होंने पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि इस तरह का विकास करवाएंगे। आज मतदान हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो हम एक मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं जहां पर मतदाताओं से बातचीत करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि भैया आप मतदान करने मतदान करने का हमारा मेन विषय है महंगाई का। अपना तेल देख लो, सिलेंडर देख लो, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ ओपीएस का है। ओपीएस के लिए मैंने पहले बताया हुआ था, ओपीएस के लिए हमारा ये है, जैसे इस वक्त जो ड्यूटी है हमारी उसमें पेंशन नहीं है, क्योंकि 2002 के बाद मेरे ख्याल से पेंशन सारी बंद हो गई है। अगर ओपीएस कांग्रेस सरकार लागू कर देती है तो बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, मेरी बात ये है। और सबसे दूसरी बात ये है सर, अग्निवीर जो भर्ती है, अब बच्चों का भुगतान नहीं रहा तो ना तो कैसे नहीं हो रही है, ना कोई बात कांग्रेस सरकार है। अभी हमने वोटरों से बात की कि महंगाई जो है विशेष मुद्दा रहा है। अभी हम और लोगों से लाइनों में लगे हुए हैं, हमारे साथ कुछ लोग लाइनों में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आप वोट डालने के लिए पहुंचे, समस्याएं जानिए इनसे, क्या चाहते हैं, किस तरीके से विकास को देखना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के अगले 5 साल में। आप वोट करने के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, जानिए इनसे। अशोक, एक सवाल पूछिए कि अगले 5 साल में हिमाचल को कैसा देखना चाहते हैं, हिमाचल के विकास को कैसा देखना चाहते हैं? अगले 5 सालों में आप हिमाचल का विकास किस तरह से देखना चाहते हैं? अच्छा देखना। चलिए, तो उम्मीद यहाँ पर जनता यही लेकर पहुंची है कि हमारे पहाड़ का विकास हो, हिमाचल का विकास हो, और यही दिमाग में लिए जो है वोटर्स पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट जो है लेते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल वोटिंग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। वोटर्स काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ताकि आज हिमाचल के विकास जो है उसके लिए। और फिलहाल मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव आयोग के द्वारा उत्सव मनाए जा रहे हैं। फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें। तो क्या रिवाज बदला जाएगा इस क्षेत्र से? रिवाज बदले, यही निवेदन सर। मोबाइल पीछे कर ले, काम कर ले। आज के सबसे काम यही है, कितनी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं। ठाकुर ने वोट डालने के बाद जो अपील भी की और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता विकास
हुआ है हिमाचल में और उसे जानती है और उसे सोच समझकर ही जो वोट है वो कास्ट कर रही है। अपील भी उन्होंने की है और 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्दी, हमीरपुर, मंडी, नालागढ़, शिमला, सिरमौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जो है वो भी वोट कास्ट अपने परिवार के साथ किया। लोगों की भीड़ आप देखिए सुबह सुबह किस तरीके से वोटिंग सेंटर पर पहुंच रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और लोकतंत्र का ये महापर्व, आपको भी अपनी ड्यूटी जो है वो निभानी है और आप भी अपने अपने जो पोलिंग बूथ है, हिमाचल वासियों से यही अपील है, वोट आज जरूर करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।